और मुझे देखिए सुनिए एक फिक्रा अब ये कह रही थी कि मरियम बीबी क्या वो हाँ ये तो करें कि जाती उम्रा की बादशाह और शहजादी तो हो सकती है, वो 12 करोड़ सूबे को किस तरह एक बादशाह की तरह हाँक सकती है कि मैं देखूंगी कौन यहां पर एहतजाज करेगा। भाई हमें पता है इस बात का, आपने 6 महीने आपको याद होगा जब पीडीएम का टोला था, जो जबर और जुल्म इन लोगों ने हम पर किए, एक एक घर की दास्तान है। और मैं सर आपका पॉइंट आ गया, उस्मा मेरी बहन आपका पॉइंट आ गया। एक फिक्रा, उस्मा मेरी बहन और खातून है, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। आज जो कुछ इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ किया है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, खदीजा शाह, ये दहशतगर्द हैं। और खदीजा शाह तो भाई एलीट की बेटी थी, वो निकल गई। और खदीजा शाह को तो रोला छोड़े यार, वो तो निकल गई भाई। वो जितना बड़ा भी उसका जुर्म था या नहीं था वो निकल गई। और आप लोग वो छोड़े, वो तो बेचारे गरीब लोग फंसे हुए उधर, गरीबों की बच्चियां फंसी हुई। खदीजा शाह निकल गई है, उसकी अमेरिकन नेशनलिटी थी, उसका एलीट बैकग्राउंड था, वो निकल गई। उसका नाम ले, छोड़ दे उसको, वो निकल गई भाई, वो निकल गई। इस मुल्क के सिस्टम में अमीर निकल जाता है, गरीब फंस जाता है। आप फंस जाएंगे, बसरा साहब, उस्मा साहब जैसे लोग फंस जाएंगे। वो निकल गई खदीजा शाह, छोड़े उसको आप, उसका आप क्या नाम ले रहे हैं? खदीजा शाह भी 6 महीने बाद आई। वो तो सर बाकी तो अभी तक अंदर है ना। इंसाफ ये थोड़ी है कि अगर कोई एलीट की बेटी है, कोई फैशन डिजाइनर है, कोई किसी का बैकग्राउंड कुछ और है तो वो निकल जाए, आप उसका नाम ना लें। वो तो निकल गई, आजाद है भाई, उसका क्या मसला है? एक फिक्रा कह लूं, बहरहाल हमें इनसे, चूंकि इनकी जो तरबियत है वो ज़ियाउल हक वाली है। ज़ियाउल हक कहता था इन्हें मेरी उम्र लग जाए। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका। मैं ये नाम एक रिस्पांस लूंगा उस्मा साहिबा से, बैरिस्टर साहब के पास जाऊंगा। नहीं किया ना, प्लीज आप इनको हुकूमत ना कहा करें, कामरान भाई इनको हुकूमत ना कहा। सर आपका पॉइंट आ गया बसरा साहब। उस्मा साहिबा ये तो आपके हक में भी है ना कि जैसे 10 हल्कों, मतराजा हल्कों का ऑडिट मांग रही है तहरीक इंसाफ, उन्होंने कह दिया है, तो आप पे ये जो बार बार कीचड़ उछाला जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ख्वाह सही या गलत है, 10 मुतराजा हल्कों का आप खुद ही ऑडिट करा दें, मसला खत्म कराएं, कि इनको जवाब दें इनको कि जनाब हमारी हुकूमत लेजिटिमेट है, खत्म होगी बात। नहीं किससे कराएं? इनकी अदालत में जाके कराएं, इनसे फैसला लेके आए। ये हमें फैसला देंगे कहीं से, अगर फैसला होता है तो मोस्ट वेलकम, हमें क्या इतराज है? आपने केपीके के फॉर्म 45-47 के बीच में 2 नंबरी होती हुई देखी है? मैंने दिखाया है, अब्दुल मुरब्बत का मैंने दिखाया फॉर्म 45 इलेक्शन। हाँ, वहां पे बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है। अल्लाह की शान यह है कि पाकिस्तान की तारीख में चोर अपनी चोरनी समेत जेल में है। मैं नहीं जाना चाहती थी स्टेज पे, लेकिन चूंकि अब लाया गया है, शौक है उनको सुनने का तो फिर सुन ले। जो चोर अपनी चोरनी समेत जो है वो पूरी डकैतियों के साथ इस वक्त जेल में है ना, वो कितना मजलूम है और वो कितना पाकिस्तान के खिलाफ आज भी साजिशें कर रहा है बैठ के। इनको शर्म नहीं आती? आज भी वो इमरान खान ने सहाफियों से बात करते हुए पाकिस्तान को वो जो उनका एक जो अधूरा मिशन है अदा किया। जीएसपी प्लस को जो है वो कैंसिल कराने के लिए खत लिखे, वो पूरी कैंपेन चली है। जिब्रान इलियास और आतिफ खान ने बाकायदा ट्वीट किए हैं, उनके ट्वीट्स के मेरे पास मौजूद है, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इस पिटीशन को साइन करें ताकि जीएसपी प्लस स्टेटस है। ये इसको चुप कराएं आप प्लीज। मेरी बात हो रही है, कामरान ऐसे फिर मैं नहीं बात करूंगी। मुझे ये चक नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, मुझे ये चक नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। अब आपको आवाज ये तरीका है कामरान जी, अब खत्म कर दिया। मालूम ही नहीं था कि ये मौसूफ तशरीफ ला रहे हैं, वरना मेरा लेवल नहीं है। अब आप मिनिस्टर है, अब आप फरागदिली से आप सबको एक्सेप्ट करें, तनकीद आप तो माशाल्लाह बड़ी वॉरियर है। चले कोई नहीं बोलेगा, मैं कुछ नहीं हूं। बात यह है कि आप पेशेंटली आप दूसरे की बात सुने। बिल्कुल आपकी बात में कोई नहीं इंटरप्ट कर रहा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बोले ना करेंगे और कोई सुन के घर चला जाएगा। मैंने बात के शुरू में एक तमीज और तहजीब के साथ मैंने गुफ्तगू की, लेकिन नहीं समझ में आती उनको, तो मैं क्या बात कर रही थी, जो बात समझ में आती है उसी पे करूंगी। मैं तो कहूंगी ये मुल्क दुश्मन कल भी थे, ये मुल्क दुश्मन आज भी हैं। जिन्होंने 9 मई किया है और 9 मई करवाया है, वो आज बैठ के मासूम होकर मुझे कह दें कि वो जी हमारे लोग जेल में है। जेल में क्या नमाजें कज़ा होने की वजह से, या उन्होंने कुर्बानी नहीं की थी इसलिए वो जेल में है? जेल में 9 मई कराने की वजह से है जेल में। अब जेल में जो है वो अदारों के खिलाफ बगावत कराने के जुर्म में, और आज तक ना इनको शर्म आती है, ना किसी एक ने माफी मांगी है, ना अपने लिए अपनी कोई तस्हीह करने को तैयार है। इनको जो है वो मजलूमियत कार्ड खेलना है। अब ये सनम जावेद जो खुद सारी दुनिया को यास्मीन राशिद साहबा हाँ के लेके गई थी कोर कमांडर हाउस के बाद, क्या करने गई थी कोर कमांडर हाउस के बाद? फूल डालने गई थी उनके ऊपर, वही करने गई थी ना। इजाज चौधरी साहब की ऑडियो आज भी है ना कि हम सारा कुछ तलपट कर रहे हैं, हमने कोई गमला नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। और मुझे आप ये बताएंगे कि ये मजलूम बेचारे जेल में जो किया है उस वजह से जेल में ना, वो चोर और चोरनी भी अपने अमाल की वजह से दूसरों को थीफ कहने से पहले अपने गिरबान में तो झांक लो, तुम तो थीफ भी हो, डकैत भी हो।
पॉइंट आ तो गया। दोनों और बीवी बच्चों समेत हो। अब मैं मजे की बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको लाशें चाहिए, कामरान साहब, इनको लाशें चाहिए। बेशक इनके खुदा न खासा इनके लीडर की सही, वो उस वक्त मॉडल टाउन में भी आपको पता है कि लाशों का शौक पूरा हुआ, उसके बाद ये कफन पहन के निकल खड़े हुए और जो है वो उस वक्त भी लाशें चाहिए थी। अब भी इनकी इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान की कोई फिक्र नहीं, वकील अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो सियासी जो है लोग वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसको जो है उसको जो मर्जी हो जाए, वो मुझे खैरत होती है। अलीमा खान साहबा बहन है, वो हर दूसरे जुमले में कहती है इमरान खान को कत्ल कर देंगे, इमरान खान को कत्ल कर देंगे। उनको तो वो शानदाना गुलजार कहती है, आपने फिल्म ड्रामे नहीं देखे वो उसके अंदर कैसे वो अटैक होते हैं। इनका तो ये ज़हनी आलम है इनका। वो शेर अफजल मरवत जिसको जो है वो घर में वो जिसको कोई साथ वाला उसको जो है वो उसके नाम की सुपारी किसी ने क्या देनी है, उसको कुछ सुपारी खाने को ना दे, वो कहता है मेरे लिए सुपारी दे दी। ये आलम है। उसने मरियम साहिबा पे इल्जाम लगाया, मरीज हो चुके हैं बेचारे। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। दुख और तकलीफ से ये ज़हनी मरीज हो गए। नेक्स्ट आर्मी चीफ के आने से पहले लॉन्ग मार्च निकाल दो, मतलब ये तो वो चीज़ें जो बसरा साहब आप भी एग्री नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, एक सेन माइंड के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज देखते हुए कि इस तरह किया जाए। तो इसमें इनका कसूर क्या है कि अगर कोई विरसे में इमरान खान अरेस्टेड मिला डियाला जेल में, इनको विरसे में यास्मीन साहिबा अरेस्टेड मिली हैं लाहौर के अंदर, इनका कसूर क्या है? इनके साथ तो आप बात करें, पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल्स में जाएं, फैसले करवाएं वहां पे। जी शौकत भाई अब आप बोले। कामरान भाई अहम सवाल है, लेकिन एक दो बातों का जवाब देके अंदाज़ा करें, चोर नाले चतर, कैलबरी फॉन्ट और कतरी लेटर वाली थीफ चीफ मिनिस्टर कि लंदन क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। आप ये देखें कि इनकी वारदातें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, खा वो पनामा ले लें, टीटीज ले लें, मनी लॉन्ड्रिंग ले लें, और उसकी लूट मार। और यहाँ पर बैठकर कितनी वो कहते हैं ना चोर नाले चतर। अंदाज़ा ये करें कि पूरा ज़माना क्या पूरी दुनिया जानती है कि इस ख़ानदान ने पाकिस्तान को लूट के सूट के सारा कुछ बाहर ले गए हैं। और अभी पहले, और ज़ाहिर है पैसे लूटने के तो यादी हैं, और साथ अब वोट चोर भी हैं, और इस तरह संजीदा होकर गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे वाकई हुकूमत है। ओ भाई, जिस जाली वज़ीर आला होगी तो जाली वज़ीर इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि डिस इंफॉर्मेशन होगी। यार ये तो लाग है ना, जो आप बातें सुनेंगे मैं बताता हूँ, शायद मेरी बात सुन लेना कामरान भाई, मैं क्यों कहता हूँ कामरान भाई, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मैं क्यों कहता हूँ जाली वज़ीर आला, जाली वज़ीर, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये देखें कि हमने चैलेंज किया इनको, इनका अपने वजीर कल जावेद लतीफ किसके प्रोग्राम में बैठा हुआ था? मेरे प्रोग्राम में बैठा हुआ था, आपके शो में बैठा हुआ था ना। उन्होंने कहा कि हम कठपुतलियां हैं। और दूसरी आपने बात की कि 9 मई वाली, इनको मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूं कि 9 मई के पीछे छुपना छोड़ दें। 9 मई को आज भी हम चैलेंज करते हैं कि वो 9 मई तो बहाना था, निशाना इमरान खान था और तहरीक इंसाफ थी। भाई आप 120 लोग पकड़े थे, बताएं वो कहाँ हैं? हमने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जिन लोगों ने किया उनको सजाएं दे। क्या पूरा पाकिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां, हमें कहा क्या जाता था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था वो 9 मई का कोई अमल दखल नहीं होता था। और उसके बाद शौकत बसरा, छोड़ो तहरीक इंसाफ, छोड़ो इमरान खान को, वरना तेरी मां नू चुक लांगे, भैन नू चुक लांगे, बेटी नू चुक लांगे। और ये वही माइंड सेट वाले हैं। आप इनकी जो बात कर रहे हैं ना, इमरान खान इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। उसकी वजह ये तमाम वो लोग हैं जैसे वो डाकू डाका मारते हैं ना, फिर माले गनीमत लूटते हैं। पॉइंट आ गया जी आपका। इलाके के अंदर मैंने उस दिन भी आपको मिसाल एक फिक्रा क्या है, इनसे सिर्फ इतना पूछ लें, इनसे इतना पूछ लें कि दुनिया में जो लूट मार की, करप्शन की कहानियां छपी हैं वो किस खानदान की छपी हैं? इमरान खान को तो आज भी पॉइंट आ गया, तो कहा गया इनकी तरह ये हमें तो कहा गया डील कर लें, वजारत उज़्मा ले लें, बाहर चले जाएं। भाई इनकी तरह अगर हमारा माल सरमाया भी बाहर पड़ा पॉइंट आ गया, आपका आ गया पड़े होते सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। इनकी तो पुरानी आदत है। अच्छा अब मैं सवाल पूछ लूं, इन लोगों के साथ मेरी गुजारिश सुन लें, इन लोगों के साथ इस हुकूमत को जो पैसा चोर भी है, जो वोट चोर भी है, जिनको अवाम तस्लीम नहीं करते, ये तो इनको तो आदत है पुरानी पैसा लूटने की। सर आपका पॉइंट आ गया, पैसा लूटने वाली बात 5 दफा कर दी आपने। दूसरा भाई आपका पॉइंट अनइंटरप्टेड आ गया। उस्मा साहिबा अब आप हुकूमत है, आपको लचक पैसा लूटने वाले को तो कहना चाहिए ना पैसा लूटते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। मैं ये कह रहा हूँ उस्मा साहिबा कि अब तो आप हुकूमत है, आपको लचक दिखानी है। 3 मुतालबे किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 10 मतराजा हल्कों का ऑडिट चले, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है। वो कह रहे हैं पीटीआई की ख्वातीन कैदियों को रिहा किया जाए, एहतजाज की इजाजत दी जाए। ये ख्वातीन कैदियों को रिहा कर सकते हैं आप एज गुडविल जेस्चर, ये भी आपके इख्तियार में नहीं है? नहीं, कैसे हमारे इख्तियार में? क्या हमने उनको जेल में डाला है, या वो हमारी वजह से जेल? जी उस्मा साहिबा आपसे बात कर। जी उस्मा साहिबा, क्या वो हमारी वजह से जेल में है? वो कानूनी प्रोसेस की वजह से जेल में है, और उनको अगर अदालत छोड़ देगी बगैर किसी सबूत के, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, बाहर आ जाएंगे।
और दूसरी बात यह है कि ये इन जैसों के साथ ये इस रवैये के साथ इनके साथ हम जो है वो बेहतर सलूक करें। बेहतर सलूक वहाँ करता है जहाँ पे आगे किसी की तस्हीह की कोई गुंजाइश हो। दूसरों को बातें करने वाले ये भूल जाते हैं कि खुद ज़कात खोर और खैरात चोर भी है। जो चोर भी कहे चोर चोर, ये वो हैं। और मजे की बात है कि दूसरों को चोर चोर कहते हुए ना हीरे छोड़े, ना हीरे छोड़े, ना ज़कात छोड़ी, ना खैरात छोड़ी, ना जो है वो जो किकबैक्स छोड़े, ना करप्शन छोड़ी। कोई काम जो एक किया हो, वो फरा गोगी बच्ची को बुलाए ना जरा, कहाँ है वो आज, वो जो पैसे लूट के भाग गई है। वो ये जो बंटी बबली की जोड़ी थी ना, ये इसने जो हरकतें की हैं पंजाब के अंदर, वो ज़बान ज़दे आम है। ये कौन थे भाई? हाँ, बंटी बबली, आपने फिल्म देखी हुई? वो बंटी बबली की एक जोड़ी होती थी ना, जाली बबली कौन था? जाली वजीर आपस में कह रही है, तुक लगाते होते थे, जाली चीफ मिनिस्टर और जाली वजीर। इसको चुप कराएं, कामरान इसको चुप कराएं। शौकत भाई देखिए, इसको चुप कराएं, आपकी हर तनकीद पे उस्मा साहबा नहीं बोली करने के लिए बुलाया आपने। प्लीज शौकत साहब, मेरा ख्याल है मेयर पंचोसा साहब उठ जाते हैं, आप अपना लेवल बढ़ा लें। नहीं, आप बोलो यार, प्रोड्यूसर साहब वो बोल रहे हो, अगर किसी को सुनवाया करें। क्या कुछ बोला इस शख्स ने, मैंने खामोशी से सुन लिया है। अब बोले आप, अगर इसको बुला ही लिया तो उसको तमीज सिखा लें थोड़ी सी। चले आप भी जरा थोड़ा सा करख्त ना हो जाए। अब अगर बात करने का शौक है तो अच्छा, बंटी बबली कौन था भाई? बंटी बबली बताओ मुझे हिसाब दो, हु वाज बंटी बबली? ज़बान में मिलेगा, पर उसका हौसला भी रखें। बंटी बबली कौन है? बात यह है कि इन जैसों के साथ नहीं, ये इनको नहीं सीधा हो, ये नहीं सीधे हो सकते। आज भी वो देख लेना, 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बना है, सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने पूरी टीवी चैनल्स के सामने देखा क्या हुआ 9-10 मई को, किस चीज़ का जुडिशियल कमीशन बना है। और इनके कहने पर एक जो है वो फिर से वो बैठा हुआ घर में, वो खुद कहता है, आपने तो कमरान पढ़ा है ना जी, वो कहता है मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मिलने नहीं आता, मुझे जो है वो मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। वो NRO मांग रहा है गोडे गोडे बैठ के, वो बड़ा जी, वो उससे किसी से किन्ने क्या डरना है, वो अल्लाह पाक से डरे, अपने अमाल से डरे जो उसने किए हैं, उससे किसी को कोई डर नहीं लगता, ना मेरे को फर्क पड़ता है। इन्होंने अपने जख्म चाटने हैं, इन्होंने रोना बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करनी है। इनकी हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, इनकी बदतमीज़ी की, इनकी बदज़बानी की, बदकलामी की, हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है। अभी जो नया काम शुरू किया GSP+ जो स्टेटस है हमारा ख़त्म करने के लिए, इसके ऊपर मुझे ये बताइए, इन मुहिब्बे वतनों को मैं हार पहनाऊं? क्या करूं इनके साथ, बताइए। जिस शख्स को मुझे कह रहे हैं जी कामरान भाई बुज़दार साहब के बाद ये जो एंट्री हुई है ना टिकटॉकर ग्रुप की पंजाब के अंदर, कि सुबह सुबह मॉडलिंग के लिए शुरू हो जाते हैं और वो शूटिंग शुरू हो जाती है। आप देखिए कि आते ही उनका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये है, अल्लाह माफ़ करे, अगले दिन वो गई हुई थी, हालांकि हमारी माएँ बहनें बेटियां थीं, असमत दरी हुई, वहाँ पे जाके वीडियोस बनाई जा रही हैं और लोगों को दिखाया जा रहा है। ये अब वर्स्ट होंगी मरियम बीबी, चूँकि आपका क्या ख्याल है कि ये तो ख़ानदान अरसा दराज से हुकूमत में चला आ रहा है। मरियम बीबी जो हैं ये वही है ना जिन्होंने पहले भी, आपको याद होगा कि वो डॉन लीक्स हों या कोई भी हों, उसकी बुनियाद पर सारा कुछ करती रही। अभी भी आप बुज़दार, मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब से बेहतर लोग आ सकते थे और होने चाहिए थे, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें कामरान भाई, आपका पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है कि तमाम, हमें तो 76 साल में या ये हमने इस पार्ट में फुटो वाली या अमरीत वाली रही हैं। हम लोग तो टोटल 3.5 साल आए हैं, इसके बावजूद हमें दहशतगर्द कह लिया, गद्दार कह लिया, खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, निकाह पर सजा दे दी, पार्टी तोड़ दी, खान साहब बंदर हैं, कैंपेन यार वे फॉरवर्ड सोचे ना शौकत भाई, पिछली बातों पे हम रोते रहे तो कोई फायदा नहीं होना। तमाम लोग हार गए, अब वे फॉरवर्ड सोचे, अब हाँ जी वे फॉरवर्ड है। 10 हल्के हम दे देते हैं, 10 हल्के ये दे दें, जुडिशियल कमीशन बना दे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में, वो 1 महीने के अंदर ऑडिट हो जाएगा। और हम चैलेंज करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम दूध का दूध पानी, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, जवाब दूसरा बिल्कुल। अच्छा अब शौकत भाई, आपने उस्मा साहबा की बात नहीं बोला, वो नहीं बोलती आपकी बात जी बोले। लेकिन ये नहीं हो सकता कामरान भाई कि आप डाका भी मारें, आप वोट में मैंडेट चोर भी हो, आपकी हुकूमत का कानूनी जवाब भी ना हो, और फिर ऊपर से आप धमकियां दें मरियम बीबी का। मैं देखूंगी एहतजाज कौन करेगा, मरियम बीबी। ठीक है, पॉइंट आ गया शौकत भाई, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा उस्मा साहिबा, बात यह कि आप जरूर कमेंट कर सकती हैं कि क्या बहुत ज़रूरत है आपको, आपकी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने की? आप आराम से चुप करके पहले काम करें, उसके बाद अच्छे काम करेंगे, वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। इसको आप कमेंट कर सकती है। लेकिन अगली बात यह कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, जुडिशल कमीशन अगर प्राइम मिनिस्टर बना दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। उस्मा साहिबा देखिए, पहली तो बात यह है कि यही फ़र्क है इनकी मेंटालिटी में, और मुझे नहीं पता वो मौसूफ ने कहाँ देख लिया इस्मत दरी के साथ फ़ोटो होते हुए।
ऐसे किसी वाक़े के ऊपर मरीम बीबी तो गई नहीं है, ये बेचारों को ना ख्वाब में डराती हैं आके, तो ये वो उनका खौफ है, वो बोलता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क है। इनका लीडर कहता होता था, याद है आपको, मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो कम करने और पता करने नहीं आया, लेकिन मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ मेरी लीडरशिप आई है, उसको बिल्कुल आलू प्याज की कीमत से भी फ़र्क पड़ता है। वो आम आदमी के अंदर जाकर उनके मसाइल जो है वो पता भी करती हैं, वो खाली जो है वो दफ्तरों में बैठकर जो है वो दी हुई रिपोर्टों के ऊपर वो यकीन नहीं करती, वो जाकर ग्राउंड के ऊपर चेक करके मामलात को, ये चूंकि उन्होंने नहीं देखा आदम बाजार किस्म की और चोरों डकैतों की जो है वो हुकूमत थी, तो ज़ाहिर है वो कहाँ ही निकल सकते थे लोगों के बीच में। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि जुडिशल कमीशन हमने तो नहीं बनाना, जुडिशल कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान उन्होंने बनाना, जाकर उनको कहें बना दें, लेकिन ये इनकी डिक्टेशन हमने नहीं लेनी कामरान साहब। इन जैसों की दहशतगर्दों की, इन जैसे मुंह फटों की, इन जैसे बदतमीजों की डिक्टेशन पे तो हुकूमत नहीं चलेगी। ये बात कैटेगोरिकली कह रही हूं। तमीज से बिहेव करेंगे, तमीज से बिहेव होगा, बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी लेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, डंडे खाएंगे, सिंपल सी बात है। और ये टिट फॉर टैट तो इनको मिलेगा, ये बहुत हाजियों की हुकूमत हमें नहीं करनी। पॉइंट आ गया। पसोटा साहब, जुडिशल कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस ही बना सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस को? नहीं सर, इंक्वायरीज एंड कमीशंस एक्ट के तहत बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पर, बट ऑफ कोर्स अब उनका अपना स्वाबदीद। और मेरा ख्याल है कि ट्राइब्यूनल्स के साथ साथ अगर एक जुडिशल कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, चीफ जस्टिस साहब खुद भी इसके ऊपर स्टेप ले सकते हैं, उससे एटलीस्ट ये है कि चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं 1-2 महीने में। बट वंस अगेन चूंकि टाइम गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उनका इस्तेहकाक है, दे कैन डू दैट, बट पॉइंट आ गया आपका। बसरा साहब, मुझे आपकी पार्टी की क्या लिख के देने को तैयार है कि अगर चीफ जस्टिस कमीशन बना दे, फैसला कर ले, आप उसको मनोन मान लेंगे, फिर प्रोटेस्ट ही करेंगे, ये आप लिख के देने को तैयार है? लिख को देने को तैयार हैं कि 10 हल्के हम दे देते हैं, 10 हल्के ये दे दें, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी पूरी लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाएगी, हम उनके हर फैसले ब्रेक लेके जी उस्मा साहिबा से कोशिश करता हूं जानने की कि अब तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये भी 10 हल्के दे रहे, आप भी 10 दे दें, केपी के, बड़ी अच्छी बात है। एक ब्रेक लेते हैं जी। दामन वक्त में बस ये गुंजाइश ही नहीं है, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।